लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। लेकिन तार साहब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियना कन्वेंशन लॉ ट्रीटीज के तहत आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए हो, बंदे के बारे में बताया हो ये बंदा हमारा डिप्लोमेट है। तार साहब इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पड़ना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया? वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो ये होता है, फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये कम्युनिकेट सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहां से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वाशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी हम बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है, बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखिए इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांगकर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं। आप इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द